बोलो सतगुरु भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, देव नारायण भगवान की, सनातन धर्म की, गौ मात की जय हो। महाशिव पुराण। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुण्य उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के सील का एप्रण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध। शंखचूड़ की उत्पत्ति का कथन, ये अध्याय अब चलने वाला। वो शंखचूड़ होने वन मारी था ये ध्यान आज मारी। संत कुमार जी कहते हैं, मैं रस जब उस तथा तत्ववत उनके यथार्थ निश्चय को भी दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया। शिव जी ने एक दूत खंदायो, भाई शंखचूड़ ने जार खेदो कि आपने लड़ाई न करनी, देवताओं को राज भाचो दे दे, याने अर्थ ने जतरो मिलियोड़ो जो राज कर ले यानी राज भाचो दे दे, आपने लड़ाई न करा आज। तथा तत्वत उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया। कैसे निश्चय क्यों होगा महादेव जी के? जब उसे सुनकर प्रतापी दानव शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार कर लिया। बोला युद्ध करेंगे अपन तो बैस दूजो राज न देवा के। फिर तो वे तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी और स्वयं भी लीलावत युद्ध के लिए सनंद हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुनि इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं मेंदर वर्षवाग साथ लड़ने लगे और विपरचित्ती के साथ सूर्य का युद्ध धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, काल केय से कुबेर, यम से विश्वकर्मा भयंकर मृत्यु संहार और यम काला अंबिका से वरुण और चंचल से वायु और घट पुरुष से बुध और रक्ताक्ष से शनैचर और रतन सारण से जयंत और वर्णों से स्वर्ण गण दोनों दीप्तिवान से दोनों अश्विनी कुमार और ध्रुव से नल कुबेर और दूर से द्रम और गणकाक्ष से मंगल और शोभाकृक से वैसा नर और पीठ से मंथन और गोका मुख से चूर्ण, खड़ंग से दूरम और सलेह से प्रतापी, विषय और पलाश नाम के असुर से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। अत्री सेना मीनो का दादा अंधा था वो तो बंद रहे कौन इस प्रकार शिव जी की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 माह रुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न और 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए
उगर और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति द्रम युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानुओं के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुनि, उस समय ये सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्याप्त थी और शंभु काल्य सूत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। यह सब लटरा बंदा था, दया भूखा पानी पी रहा, वडला के नीचे बैठा। हाँ। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानों के साथ रमणीय रतन सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा, कई साल तक। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानव राज जिन जिन शस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंह नाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। वह हक हो कि दो तरह भारी मर गया, डोगरी में जोर गुण हो काली माता में। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे कुर्त्यो भी करती था। हाँ, थोड़ा क्वार्टर भी लगा लेती। हाँ। मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगे। कांग दारू पीदा जी नाचना तो आवी आवे, जिन्हें ना तो जिन दारू पादे नाचना आ जाओ, तो डोगरी भी नाचवा लागी। उसके साथ ही अग्र द्रेष्टा उग्र दंडा और कोट विनय भी मधुपान किया। तदा अन्याय देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध शतल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिव गुणों द्वारा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सूर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्ष मगन हो गए। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलय कालीन अग्नि की शिकाएं के समान उद्दित आज्ञे शास्त्र चलाया, परंतु दानव राज ने वैष्णव वाण से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी ने भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वे अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय काल अग्नि ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया। वो बाण आयो ना, जो बस वहां का सामान हारानी नीचे मेल हाथा जोड़ी कर ली, नारायण अस्त्र फाचो जातो रियो। शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बार बार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नरम हुआ देखकर वे अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानव राज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्म अस्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वे दानव राज कुपित हो उठा, रेस आगे और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्र को निगल गई और हठास पूर्वक गर्जना करने लगी। उसे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया। 100 योजन लंबी, एक योजन कितना कोस को है? 100 कोस को एक योजन है वह। तो वह 100 योजन जो 1000 किलोमीटर की जीप फाड़ दी थी बाढ़।
100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने वाने ई टेमी ने की कहवे ये मिसाइल कहवे, बारो ई टेमी ने मिसाइल वहां का तो तीर बाण हा और बारो मिसाइल है। देवी ने अपने दिव्यांग शास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों के चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शन बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। मुक्की की दीदी है कि उसकी चोट से वे दानव राज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर शरण भर के ही उसकी चेतना लौट आई और वे उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मारतू बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस पर दानव को पकड़कर उसे बार बार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। ऊंचे फांग दी तो डोगरी फन्नार फन्नार। प्रतापी शंख चूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुण्य उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वे तनिक भी भ्रांति नहीं हुआ, भले कि उसका मन प्रसन्न था। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। फिर उधर कालिका भोग से विलंब होकर दानवों का रक्त पान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यूं आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिए नाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अंत तुम इन्हें अपना आहार बना लो। और क्यों 1.5 लाख और बेचौड़ा ने दानव ये अनफरा और खा जाओगे, फचो वो एक लो भाई और जिन आप पंजा ले आवागे। परंतु देवी संग्राम में दानव राज शंखचूड़ को मारने के लिए मन में मत दौड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अवध्य है, ये तुम्हारे से मरेगा ही नहीं। काली माता ने क्यों यो थाको न मरे, इन्हें मत मारो, धना लिए दूजी प्रजा है न इन्हें सल्टाओ करो। ऐसा निश्चय समझो, आकाशवाणी द्वारा कहे हुए निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानों का मांस भक्षण करके उनका रक्त पान कर लिया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रमश सारा युद्ध वृत्तांत के सुनाया। वहां क्यों गंदा था शिन शिन एरियो गुड्डा था वे नट गया क्या दूजा तो फौरन मोटा तो इसको ये हवाई जहाज उड़ा देगी आधा पौन घंटा महीने ने तो यूं करोड़पति यार ने यूं घंटा खान में है वहाँ, ठीक है। कोई चीज़ है जो कान कड़ी ने निकल जाए। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, काली का वे कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कर्षता जाग रही है। संत कुमार जी बोले, मुनि शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विवारी है। वे काली द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि में और चले। वहाँ लड़ाई यारी जडीन चाल वाला आ गया, वहाँ की सेना ने लहर हो गई, अब चालनो पेड़ी और अब बातें आनो पेड़ी संग छोड़ू। हाँ दूजी अब हारे ने अब समय वे महावृषभ पर नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीर बदर और भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय कहूँगा बाबा जी का बाबा जी नरिया हो गया, बाबा जी रेवन मारने से कहाँ के वो उन्हें लड़ाई में फेरेगा बाघ जिसन का गाबा फेरे डोगरा। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी तब वे विमान से उतर खड़ा
उत्तर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंडवत भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। रतबू नीचे उतर और वह शंख चूड़वा अंदाता ने राम राम खिदा। इस प्रकार नमस्कार करके पश्चात वे तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। वहां कन के कैसे कवच होने वो कवच जितने फेरियो रहे जितने किसी काका जी उन्हें मरे हो पूरा दर्द का अंदा महादेव जी तक न मरे हो वह कवच ही आनंद था उसी दी दौड़ो। फिर तो दोनों ओर से वाणी की जड़ी लग गई और यूं व्रत ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंख चूड़ का वे उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। सैकड़ों खाने के वे हजारों वर्षों तक। अंत में युद्ध सतल में शंख चूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वे त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यूं ही आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए। एक आकाशवाणी वन मारबा की कोशिश में चलिया नंदा था, वो तीर बाण खड़ी और आकाशवाणी ही कि इन्हें मत मारो मत मारो। शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इस यद्यपि आप शरण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। वो क्यों गंदाता ये बाण ने छोड़ दे उन्हें तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इन्हें छोड़वा की आवश्यकता कौन है, कोई फोरा मोटा बाणु इस काम चला लो अंदाता के। महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वे देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सती तव खंडित नहीं होगा, जब तक ये मरने वाला नहीं है, जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तब जगदेश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। वने विष्णु भगवान वो दिदोड़ा ब्रह्मा जी दिदोड़ा मने मंत्र भैया इसको बंद कर ले रहे। जब सतपुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथाशिव कहकर उसे स्वीकार कर लिया। बोला न मारा सागर वे दो चीजा नहीं वे जितने इन्हें आपा न मारा के पाचा जब बैठ जाता था बदला नीचे जा और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। विष्णु भगवान ने आप बलार वाणी क्यों इंदाता आशी करो, एक तो इको कवच भरो कोशो और एक इकी पतिव्रता नारी को धर्म भंग करो। जिज्ञा जारो काका जी मेरी दीजिए ओ मरबा में कौन ने। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे हैं। विष्णु भगवान मायावी बंदा था। उस अंत उन्होंने एक युद्ध वृद्ध ब्रह्मांड का वेश धारण किया, बूढ़ो बामन बन गया अंदा था और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। युद्ध वृद्ध ब्रह्मांड बोले, दानवेंद्र इस समय में याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं। याचक क्या मांगबाड़ा ने क्या मांगबाड़ो यार था के मैं आयो हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। वो क्यों मैं पहली तो क्यों कोने और पहली तना वचन देवो। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब मुझे उसे पूर्ण करना। ब्रह्मा जी की ये बात ब्रह्मांड की ये बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उन्होंने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, जब ब्रह्मांड ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं,
ये सुनकर ऐश्वर्यशाली दानव राज शंखचूड़ ने जो ब्रह्मांड भक्त और सत्यवादी था, वे दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था ब्रह्मांड को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वे कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचा। वहां जाकर उस सबसे आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। वहां का घर रेबल आ गया, हाँ वहां का धनी बन गया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दित त्रिशूल हाथ में ले लिया। परमात्मा शंकर का वे विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उसे सारी दिशाएं पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वे मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्य तथा प्रलय अग्नि की शिखाओं के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वे द्रुद सर कभी व्यर्थ नहीं होने वाला और शत्रुओं का संहार था। वे तेजो को अत्यंत उग्र समूह संपूर्ण शास्त्रों का सहायक भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुष्य था। वे एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उगत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ की थी। वहां त्रिशूल को वो तो नत ही मोटा, जो वहां तो अस्तर ही मोटे ही रहे। उस जीव ब्रह्म स्वरूप त्रिशूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। वो अनगढ़ हो, माने कोई गड़ियोड़ो न हो। दूजी चीजा ने तो कोई बनवावे, विश्वकर्मा जी बनावे, पर वहां त्रिशूल ने बंदा था अपना अभी ही ओढ़ो। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वे त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विपर वर महेश्वर का वे शूल मन के समान वेगशाली था। मन जावा अपनों के जैसे वहां की स्पीड थी, वो आप बादलान देकर खट बादलान फरो जावे, अतरी स्पीड वहां त्रिशूल की ही। वे शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। वो आया जड्डो फाचो त्रिशूल फरोज गया। उस समय स्वर्ग में दूध बद्दियां बजने लगी, गर्दव्स और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानव राज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से श्राप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व जन्म कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। शंख जाति है, शंख जाति बनी ना वहां को बनी। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रसन्नता माना जाता है। दूजा के सबके शिव के जल चढ़े इको शंख को, लेकिन शंकर भगवान ऊपर इको शंख में बड़े जल न चढ़े। कि यह भी ध्यान रखना कि शंकर भगवान का शंख को ये ऊँट पचा नता को पावा पूरी करे न कहीं ये सेवा करे जीजा। शंकर भगवान का मंदिर मीने शंख बजने के लिए बस 25 बोलियों को तो और दूजो काम उड़े नाच के। ये विष्णु भगवान का मंदिर में ऐसा है, राम जी का मंदिर में ऐसा है, हनुमान जी का में ऐसा है। ये सब शंको फाणी पिया, लेकिन शंको फाणी महादेव जी बने छड़े। ये कोई सेवा भी करता है ना शंको महादेव जी की तो न करनी। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उसके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है। विष्णु भगवान ने गुण प्रिय है शंको वाणी, किंतु शिव जी के लिए नहीं।
इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश पर सवार हो गए और शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय ये जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुनि, इस प्रकार मैंने तुमसे मेष के जिस चरित्र का वर्णन किया है वे आनंददायक, सर्वबुद्धु, खाहारी, लक्ष्मी प्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह अध्याय जिन आप हुनियो ने यो आपने लक्ष्मी प्राप्ति करे, कोई किसी भी दुख कष्ट रोग कहीं भी है जो भी हुई हूँ ये पाठ वीडियो जो